जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ नाउ। आज हम आपको बता दें कि बिहार में एक झोला छाप डॉक्टर के कारनामा। यूट्यूब देख के ऑपरेशन किया और एक बच्चे, गोलू कुमार नाम के बच्चे का जान ले लिया। अब रियलिटी में ऐसे ऐसे अगर डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। और बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, आप लोग कमेंट कर बताइए। आज हम रियलिटी से हर एक चीज़ बताएंगे। जो सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है, सरकारी हॉस्पिटल के बगल में जो अवैध हॉस्पिटल चलते हैं उनके बारे में डिटेल बताएंगे। और सरकारी अस्पताल में मतलब आए दिन क्या क्या घटना होता है और सही से इलाज नहीं मिल पाने के कारण कोई भी घटना होता है। चलिए हम पहले बताएंगे कि क्या मामला है, कहाँ का मामला है। चलिए, शॉकिंग न्यूज़। यूट्यूब देखकर डॉक्टर ने किया ऑपरेशन, हुई मौत, क्लिनिक बंद कर फरार। बिहार फेक डॉक्टर। बिहार के फेक डॉक्टर ने, बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इस बार एक झोला छाप डॉक्टर ने सारी हदें पार कर दी। छपरा के गरखा इलाके में एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक मासूम किशोर की जान चली गई। 15 वर्षीय गोलू को पेट दर्द की शिकायत थी। वह इलाज के लिए तथाकथित डॉक्टर के पास गया। इस डॉक्टर के बिना किसी वास्तविकता योग्यता के सिर्फ यूट्यूब देखकर गोलू के पेट का ऑपरेशन कर दिया। अब समझिए कि गोलू कुमार नाम का लड़का जो छपरा जिला के था, छपरा के सारण के था, समझिए उसको पेट में दर्द हुआ और पेट में था पथरी ज़बरदस्त थी। मतलब प्राइवेट बिहार के हर एक सरकारी अस्पताल का हाल देखिएगा तो आपको बद से बदतर है और कैसे उसमें इलाज हो पाता है। रियलिटी बात है कि उस बिहार के सरकारी अस्पताल की बदहाली के कारण सरकार तो वादे बहुत करती है कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था लाजवाब है, ये व्यवस्था, लेकिन रियलिटी में क्या स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का ठीक है? क्या नहीं है। और फर्जी डॉक्टर, मतलब बिहार के जितने भी सरकारी अस्पताल है उसके आसपास मतलब बहुत सारे 400-500 फर्जी अस्पताल के बिना रजिस्ट्रेशन के डॉक्टर, बिना डिग्री के डॉक्टर, बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चलता है, लेकिन इसके देखने वाला कोई नहीं है। उस जिला के सीएस मर गया है, उस जिला के डीएम मर गए हैं, उस जिला के नेता, विधायक, सांसद मर गए हैं, कोई आपको देखने वाला कोई नहीं। रियलिटी में आज हम आपको हर एक चीज़ बताएंगे। वो अगर आप लोग भी जाति के नाम पे वोट देते हैं, आज बेचारा गोलू कुमार नाम का लड़का था, वो मारा गया, इसका जिम्मेदार कौन? वो भी तो कोई जात से था, वो भी तो कोई, मतलब समझिए कि आप लोग जातिवाद के नेता हैं। तो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का कब तक बदहाल स्थिति रहेगा और इसके पीछे जिम्मेदार कौन? तो इसके पीछे जिम्मेदार जितने भी नेता हैं और हम और आप हैं। अब नेता क्यों? देखिए, अगर सरकारी अस्पताल में नेता का बच्चा का इलाज होना चालू हो जाएगा ना, तो समझिए कि सरकारी अस्पताल लाजवाब हो जाएगा। सरकारी स्कूल में अगर नेता के बच्चा पढ़ना चालू हो जाएगा ना, तो सरकारी स्कूल भी लाजवाब हो जाएगा। लेकिन सरकारी स्कूल में तो नेता का बच्चा पढ़ता नहीं, सरकारी अस्पताल में नेता का बच्चा तो दिखाने जाता नहीं है। नेताजी कमाते 50 से 50 हज़ार रुपये कोई भी विधायक सांसद के सैलरी मिलता है, लेकिन 5 साल में वो अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक हो जाता है। कहाँ से मालिक हो जाते हैं? भैया मेरे सैलरी आपको 50 हज़ार मिलता है तो आप मालिक कितना के कहाँ हो जाएंगे? लेकिन इस पर आज तक कोई बोला है? नहीं बोला है। और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था, मंगल पांडे जी, आप स्वास्थ्य मंत्री बिहार के हैं, आपका एम्बुलेंस का हाल क्या है, स्ट्रेचर का हाल क्या है? सरकारी अस्पताल में हर एक चीज़ का, सरकारी अस्पताल में जो गरीब इलाज कराने जाता है उसका स्थिति जाके पूछिए कि क्या है। और ये फर्जी डॉक्टर, मतलब आप लोग का काम है, नेता आपको बनाया है कि नहीं, देश की सेवा कीजिए और जो जनता आपको वोट दिया उसका सेवा कीजिए। क्या आप लोग सेवा कर पाते हैं? नहीं सेवा कर पाते हैं। और जनता भी, हमारे बिहार के जितने भी हैं, वो जाति के नाम पे वोट देते हैं। तो जाति के नाम पे आपके घर, मतलब अगर सरकारी अस्पताल में आप दिखाने जाते हैं, जाति के नाम पे तो वोट देते हैं कि नहीं, मेरा जाति फलाना, मेरा जाति है फलाना, मेरा, आपका जाति कोई काम नहीं आता है। रियलिटी में अगर कोई काम आता है तो आपके आस पड़ोस वाले काम आते हैं, आपके जाति नहीं काम आता। लेकिन जातिवाद पे आप लोग नेता को चुनते हैं, तो बिहार में विकास कहाँ से लाइएगा? और इसी तरह घटना होते रहेगा हमेशा। ये नहीं कि आज एक पहले घटना है, ये अजीत कुमार डॉक्टर नाम है, ये मतलब आर्ट्स क्लास में, इसका पूरा हिस्ट्री आज बताएंगे कि आर्ट्स से पढ़ने वाला इतना दिन से चला रहा था क्लिनिक, 4 से 5 साल से क्लिनिक चला रहा था, 3 से 4 जान ले चुका था। इसमें थोड़ा हाईलाइट हुआ तो आज बिहार के यूट्यूबर जो कहते हैं तथाकथित पत्रकार की, यूट्यूब वाले पत्रकार सब मर गए हैं क्या? उनको सिर्फ क्या भाभी भौजाई वाला खबर नजर आता है, लेकिन ये सब खबर, तो ये सब खबर पब्लिक देखना भी नहीं चाहता है। कल किसी के साथ घटना ही हो सकता है। सरकारी अस्पताल में अगर इलाज कराने जाते होंगे तो आपको सरकारी अस्पताल के बदहाली के बारे में देख के आपको रोना आ जाएगा। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है बिहार सरकार के, भारत सरकार के। कौन स्वास्थ्य मंत्री है? जेपी नड्डा जी जिस दिन आए थे उसी दिन का घटना है ये। उसी दिन फेक डॉक्टर, बेचारे गरीब का, उस फैमिली पर क्या गुजरता होगा? 15 साल 16 साल का वो लड़का था, उसके फैमिली के साथ क्या गुजरता होगा? जाके कभी फैमिली से पूछिए। और उस डॉक्टर अजीत कुमार का पूरा हिस्ट्री बताएंगे
और जानकर आप चौंक जाएंगे कि ये इतना दिन से चला रहा था और कोई देखने वाला नहीं। उस जिला के डीएम मर गए हैं, उस जिला के जो डीएम होते हैं, मालिक होते हैं, वो नहीं देखने वाले हैं, सीएस नहीं देखने वाले हैं। मतलब आए दिन ऐसा घटना होते रहता है। फर्जी डॉक्टर, मुजफ्फरपुर में हज़ारों ऐसे फर्जी क्लिनिक है, हज़ारों ऐसे फर्जी डॉक्टर घूम रहे हैं, लेकिन उस पर कोई छापा नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो जाति के नाम पे अगर वोट दीजिएगा तो यही होगा, बिहार का तो विकास होगा नहीं। और स्वास्थ्य का बदहाली क्या आप झेल रहे हैं? और झेलिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं झेलिएगा। जिस दिन अगर नेताजी के लड़का समझिए कि सरकारी अस्पताल में दिखाने चल जाएगा, उस दिन स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगा। लेकिन आप लोग जब नेताजी को वोट देते हैं तो आप उस समय नेताजी से कसम खिलवाइए कि आप बेटा कसम खाइए कि अपना बेटा के आप सरकारी अस्पताल में इलाज करवाइएगा। उस दिन आपका स्वास्थ्य व्यवस्था लाजवाब समझिए कि बहुत अच्छा हो जाएगा। कि नेता और पदाधिकारी, क्योंकि नेता जो चाहेगा वो करेगा, तो पदाधिकारी, नेता और पदाधिकारी का बच्चा सब जिस दिन स्वास्थ्य में दिखाने चल जाएगा, बिहार के कोई भी समझिए कि सरकारी अस्पताल में दिखाने चल जाएगा, उस समय आपका हर एक व्यवस्था सरकारी अस्पताल का हो जाएगा। चलिए अब डिटेल से जानते हैं कि क्या मामला है, कहाँ का। उसका फैमिली मतलब रो रो कर बुरा हाल है। देखिए उसके दादा, उसके भाई, उसके चाचा, मतलब ये सब टोटल फैमिली वाले, क्या दर्द होता होगा इस फैमिली पे कि 15 साल 16 साल मतलब उसको पाला एक सिस्टम, मतलब एक करप्ट सिस्टम के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, एक करप्ट भ्रष्टाचार नेताओं के कारण, एक करप्ट पदाधिकारी के कारण। अगर जांच सही से करते, क्या आपका काम है सिर्फ नेताजी आते हैं तो नेताजी के पीछे घूमने का काम? आपको जनता के लिए भेजा गया है। नेताजी सभी समझिए कि क्या आपके साथ कर रहे हैं, तो नेताजी को आप लोग जाति के नाम पे आपके कहा नहीं जाति वाले आ जाते हैं, नहीं आएंगे आपके जाति वाले नेताजी से कभी नहीं। आप भूखे रहिएगा ना, कोई जाति वाले नेता नहीं आएंगे। यही बेचारे 15-16 साल का लड़का है, इस भविष्य, बिहार का भविष्य था, ये आज चला गया। इसको देखने वाला कोई नहीं। इसके फैमिली पर क्या गुजरता होगा, आप लोग कमेंट कर बताइए कि इस भाई को कब इंसाफ मिलेगा। और इसके इंसाफ के लिए हम और आप सभी को साथ मिलकर लड़ना होगा। और नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा, कल इसके साथ घटना होगा, परसों उसके साथ, परसों की मतलब किसी सरकारी अस्पताल में जो भाई जो पैसा वाला होगा। बिहार का करप्शन है, स्वास्थ्य इतना बिहार का करप्ट है। मतलब सरकार तो कहती है, बहुत सारे वादा करती है कि ये इलाज हो जाता है फ्री में, वो इलाज हो जाता है। क्या रियलिटी में इलाज मिल पाता है? प्रधान का क्या रियलिटी में गरीब के पास उस योजना पहुंच पाता है? कागज पे योजना है रियलिटी में, लेकिन गरीब के पास मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। और ज़बरदस्ती मतलब उसका यही है, गणपति सेवा सदन, यहाँ सभी प्रकार के मरीजों का इलाज होता है और ऑपरेशन किया जाता है। यही गणपति है, समझिए कि श्री भगवान जी के नाम से भगवान को भी बदनामी सब कर दिए हुआ है। फर्जी डॉक्टर, अब उसका पूरा हिस्ट्री लोग, अब यूट्यूब देख के उसने ऑपरेशन करके समझिए उस बच्चा का जान ले लिया। ये कैसा है, और ऐसा 3 से 4 बार कर चुका है। पूरा डिटेल से जानेंगे। और क्या है, यही इस भाई को इंसाफ के लिए आप लोग प्रयास कीजिए और समझिए कि इंसाफ के लिए तो लड़ना ही होगा, नहीं तो जो होगा देख जा रहा है। गरखा थाना जिला, अजीत कुमार यही है महासन, समझिए कि आर्ट्स से पढ़े हुए हैं और क्या तो फर्जीवाड़ा करते हैं। रियलिटी फर्जीवाड़ा, बिहार में तो हर एक आदमी फर्जीवाड़ा है। कभी पत्रकार फर्जीवाड़ा, बिना डिग्री वाले पत्रकार सब आ जाते हैं, कभी डॉक्टर फर्जी, कभी इंजीनियर फर्जी, कभी पुलिस फर्जी। मतलब बिहार में तो फर्जी करना बहुत ही ईजी हो चुका है। कोई भी मतलब फर्जीवाड़ा में तो नंबर 1 चल। अब चलिए, छपरा में 24 साल का एक फर्जी डॉक्टर यूट्यूब देखकर मरीजों का ऑपरेशन कर रहा था। ऑपरेशन आरोप है कि ऑपरेशन करने में उसने 3 लोगों की जान ले ली है। कुछ दिन पहले गोलू शाह की मौत का मामला तूल पकड़ा तो फर्जी डॉक्टर अजीत कुमार के कई कारनामे सामने आए। बताया जाता है गांव वाले के द्वारा अजीत आर्ट्स स्ट्रीम के 12 तक की पढ़ाई की है। 2018 में कंपाउंडर की नौकरी शुरू की थी। 2020 में अस्पताल खोलने के बाद पहले वे बाहर से डॉक्टर को बुलाकर ऑपरेशन करवाता था, फिर यूट्यूब देखकर ऑपरेट करना शुरू कर दिया। अब पहले बाहर को मतलब क्लिनिक खोला, बिना रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक खोल दिया, बिना रजिस्ट्रेशन के स्कूल चल रहा है, बिना रजिस्ट्रेशन का हर एक चीज़ चल रहा है। और 12वीं पास कर लोगों की जान से खेलना शुरू कर दिया। फर्जी डॉक्टर अजीत कुमार मूल रूप से गरखा थाना क्षेत्र के बेलवनिया गांव का रहने वाला है। अजीत इंटर तक पढ़ाई करने के बाद छपरा के प्राइवेट अस्पताल में रहकर कंपाउंडर की नौकरी करने लगा। साथ ही ग्रामीण चिकित्सक के रूप में इंजेक्शन सहित प्राथमिक उपचार की दवा देने लगा। 2 साल के अनुभव के बाद 4 साल पहले यानी 2020 में धर्मा बागी बाजार पर गणपति सेवा सदन के नाम से अपना अस्पताल खोला। लोगों पर दबाव बनाकर करता था सर्जरी। अजीत के गांव के रहने वाले युवक सुनील कुमार ने बताया कि फर्जी डॉक्टर के पिता खेती किसानी का काम करते हैं। अजीत ने 8 से 12वीं तक की पढ़ाई गांव के ही कांति से उच्च विद्यालय बेलवनिया से की थी। 2020 में क्लिनिक खोलने के बाद अधिकतम समय मोतीराजपुर धर्मा
बागी बाजार में ही रहता था। गणपति सेवा सदन में बदमाश के साथ बैठकी करता था और कई बार लोगों पर दबाव बनाकर सर्जरी के पैसे भी वसूलते थे। अब समझिए, भागलपुर के रहने वाले नारायण पासवान कहते हैं कि दलाल और बदमाश युवाओं के जरिए अस्पताल का संचालन करता था। उसके पास कोई डिग्री नहीं था। मजबूरी में गरीब और इमरजेंसी मरीजों को स्थानीय दलाल फंसाते थे। उन मरीजों को कम पैसे का लालच देकर ऑपरेशन कर देता था। पैसे नहीं देने पर बदमाश लोगों से डरा धमकाकर पैसे की वसूली कर लेता था। उन्होंने कहा कि मेरे गांव में 3 लोगों को उससे इलाज कराने के बाद मौत हो गई थी। गोलू से पहले हैदर अली और रामानंद सिंह के पोती की भी मौत हो चुकी थी। हैदर अली को ब्रेन हेमरेज हुआ था, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसी तरह रामानंद सिंह के पोती की गलत इलाज से जान चली गई थी। अब यूट्यूब देखकर ऑपरेशन करने से गोलू की मौत हो गई। स्थानीय नौशाद ने बताया कि अस्पताल में मरीजों के लिए कोई फिक्स चार्ज नहीं था। जैसे मरीज वैसा चार्ज लिया जाता था। 13,000 से 60,000 रुपये तक इलाज के हिसाब से लेता था। साथ ही दवा की भी अपने अस्पताल से ही डील करवाता था। महीनों में 15 से 20 अलग अलग बीमारियों के मरीजों का ऑपरेशन होता था। पहले तो बाहर से डॉक्टर बुलाता था, लेकिन कुछ दिन से बाहर के डॉक्टर नहीं आ रहे थे। अपने चालू कर। अब आर्ट्स स्ट्रीम का बच्चा इतना दिन से फर्जी चल रहा था। हमारे जितने भी पदाधिकारी उस जिला के थे सोए हुए थे क्या? हाँ, वो नहीं देख सकते हैं? तो वो लोग को कोई मतलब नहीं है। आपके साथ अगर कोई किसी के साथ घटना हो रहा है गरीब के साथ, तो गरीब का दुनिया में कोई नहीं है। तो गरीब भी उस लायक है कि गरीब जाति के नाम पे वोट देते हैं। जो अच्छे अगर आज तक आपके अच्छे काम के वादा करते होंगे उसको आप वोट नहीं देते होंगे। जाति और पार्टी के नाम पे आप वोट देंगे। तो जाति पार्टी आपको काम नहीं आएगा। कोई कहता है कि हम बीजेपी का आदमी, कोई कहता है हम आरजेडी का आदमी, कोई कहता है हम एलजेपी का आदमी है। मतलब सभी का बिहार में आदमी है आप लोग। और रियलिटी में ये किसी के साथ घटना हो सकता है और फर्जीवाड़ा हमेशा से होता आ रहा है। अगर आप लोग नहीं सुधरिएगा तो ये सुधरने वाले हैं। नेताजी कभी किसी का साथ नहीं देंगे। जिस दिन स्वास्थ्य व्यवस्था का बदहाली इतना है, बिहार का स्वास्थ्य मतलब समझिए कि जितने भी सरकारी अस्पताल है वहाँ दलालों का अड्डा हो चुका है और सही से इलाज नहीं मिल पाता है स्वास्थ्य व्यवस्था में। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।